गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर फ्यूचर टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियसली हमने प्रेजेंट और पास्ट के ऊपर डिस्कस किया था। तो डेफिनेशन वाइज फ्यूचर टेंस क्या होता है, कब हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जनरली द फ्यूचर टेंस इज यूज टू शो एन एक्शन विच विल अकर इन नियर फ्यूचर। एक एक्शन जो कि नियर फ्यूचर में होने वाला है, उस एक्शन को या उस इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस टेंस का यूज करते हैं हम इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। डेफिनेशन वाइज एक एक्शन दैट हैज नॉट टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के टाइम या अभी तक जब मैं बोल रही हूँ इस टाइम वो काम कभी हुआ नहीं है, बट नियर फ्यूचर में वी कैन एक्सपेक्टेड, हम इसको उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि ये काम हो सकता है। तो इस सारी चीज़ को हम जिस टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर और यूजेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर मीन्स बाहर, मतलब जो काम इन फ्यूचर होने वाला है। फॉर एग्जांपल दे विल कम टू स्कूल, दे विल कम टू स्कूल। अफर्मेटिव सेंटेंस है कोई स्टेटमेंट को जो हम लिखते हैं, कोई जो बोलने की कोशिश करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस इन केस ऑफ सिंपल फ्यूचर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम विल और सेल का यूज करेंगे। हमें पता है आई और वी के पास हम सेल का यूज करते हैं, बाकी जितने सब्जेक्ट्स है वहाँ पे हम वी का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस की स्ट्रक्चर उसी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट मीन्स दे, ठीक है, वे लोग स्कूल आएंगे, फ्यूचर टेंस है। दे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो दे विल कम, ठीक है, टू स्कूल। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, नहीं है तो दैट्स, ठीक है। तो हम सिंपल फ्यूचर को जब अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और दे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वही हमसे क्वेश्चन के लिए कंसीडर करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल और से प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, मींस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा, वही सेम सेंटेंस में दे विल कम टू स्कूल तो हो जाएगा दे विल, इसके बाद नॉट, दे विल नॉट कम टू स्कूल, दे विल नॉट कम टू स्कूल। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। देन हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने कहा था टू टाइप्स का आता है, यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, ठीक है। यस नो इंट्रोगेटिव में जैसे वो लोग स्कूल आएंगे, अगर हम यस नो इंट्रोगेटिव में बोलेंगे तो हो जाएगा क्या वो लोग स्कूल आएंगे, तो उसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसमें जस्ट हमें जो हेल्पिंग वर्ब को फ्रंट में लाना पड़ता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल है, तो इसमें हो जाएगा विल दे कम टू स्कूल, विल दे कम टू स्कूल। ये हो गया आपका यस नो इंट्रोगेटिव, ठीक है। सेम कंडीशंस में जब हम इसको डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे, ठीक है, वो लोग स्कूल आते, अगर हम करेंगे वो लोग कब स्कूल आते हैं तो उससे पहले कब के लिए जो डब्ल्यूएच वर्ड उसको यूज करेंगे, देयर इज वेल, ठीक है, जो आपका होगा वेल, इस बार विल और से बाकी जो रहेगा वेल विल दे कम टू स्कूल, ठीक है। तो यस नो इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस है। यस नो इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले हेल्पिंग वर्ब विल और सेल यूज होगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है, एंड लास्ट में हमारे जो पंक्चुएशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स का यूज करेंगे। लेकिन जब ये यस नो डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, पहले हमें डब्ल्यूएच वर्ब का यूज होगा, बाकी जो आपका यस नो इंट्रोगेटिव का फॉर्म था उसके साथ वो ऐड हो जाएगा। यस नो इंट्रोगेटिव में था विल दे कम टू स्कूल, वो क्या स्कूल आएंगे, अगर हम इसको डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव करेंगे व्हेन विल दे, वो लोग कब स्कूल आएंगे, तो उससे पहले जस्ट हमने विल का यूज किया, ठीक है। ये हो गया आपका डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, पहले विल से प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, क्या वो नहीं आएंगे क्या, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव मींस क्वेश्चन मार्क रहेगा, उसके साथ नेगेटिव का इंटरेक्शन होगा। तो पहले विल सब्जेक्ट विल दे, इसके बाद नॉट, विल दे नॉट कम टू स्कूल, क्या वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो जब हम सिंपल फ्यूचर को यूज करेंगे, हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर डिस्कस किए। पहला हमने देखा डेफिनेशन, जब हम कोई भी चीज को इन फ्यूचर में यूज करते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर में हमने अफर्मेटिव को देखा, अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल से प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
पंक्चुएशन फुल स्टॉप का यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आपका विल और शैल का यूज होगा पहले, अगर आपके पास यस नो इंट्रोगेटिव है, ठीक है, तो पहला विल शैल का यूज करोगे, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू इज इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले डब्ल्यू इज वर्ब का यूज करोगे, फिर जनरली जैसे आपका यस नो का सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसी को जो स्टेट कर देना है। लास्ट में तुम्हारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले इसमें विल और शैल का यूज होगा, देन सब्जेक्ट, देन हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको। देन हम यूजेस कहाँ पे करेंगे, जनरली फर्स्ट है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू मेक डिसीजंस दैट आर मेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, कोई भी डिसीजन हम बोलने के टाइम जो अभी बोलने कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आज मुझे 4 बजे कहीं पे जाना है, तो अभी मैंने डिसीजन लिया फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पे भी हम फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल वी शैल ईट डिनर टुडे एट 7 PM, ठीक है, तो वहाँ पे हमने सेल का यूज किया है क्योंकि डिसीजन ऑलरेडी फिक्स है, टाइम का हमने फिक्स कर लिया है कि 7 बजे हमें डिनर लेना है, ठीक है, तो टाइम ऑफ स्पीकिंग जब हम एक डिसीजन को ले लेते हैं इन केस ऑफ फ्यूचर, तो वहाँ पे हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। सेकेंड है टू स्टेट डिजायर और विलिंगनेस फॉर समथिंग और समवन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी के लिए डिजायर इच्छा या विलिंगनेस जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे भी हम विल और शैल का यूज करते हैं। जैसे द गर्ल्स विल बी हैप्पी टू गो ऑन हॉलिडे फॉर a few weeks, लड़कियां बहुत खुश होंगी जब वो कुछ दिन के लिए छुट्टी में जाएंगे। हमने किसी के डिजायर्स या विलिंगनेस को यहाँ पे किया, ये होगा तो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू टुडे, अगर मैं आपको हेल्प करता हूँ तो मैं बहुत खुश होंगी, ठीक है, तो ये सब डिजायर्स या विलिंगनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है टू स्टेट ए फैक्ट अबाउट द फ्यूचर, कोई फैक्ट को, कुछ स्टेटमेंट को, फ्यूचर की स्टेटमेंट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे भी आप फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। जैसे कि माय टीचर विल बी हैप्पी, मेरे टीचर खुश रहेंगे। द होल क्लास पास द टेस्ट, अगर पूरा क्लास टेस्ट में पास हो जाती है तो मेरे जो टीचर्स है बहुत खुश हो जाएंगे। एक फैक्ट मैंने रिप्रेजेंट किया जो कि फ्यूचर में होने वाला है, अगर बच्चे पास हो जाएंगे देन टीचर्स खुश रहेंगे। टू प्रेडिक्ट ए फ्यूचर इवेंट एक्शन, प्रेडिक्ट वेदर कंडीशंस को प्रेडिक्ट करना, जैसे टुमारो द वेदर कंडीशंस विल बी सनी डे या ऐसा कुछ होगा। देखो आई थिंक इट विल रेन आफ्टर रेन दिस आफ्टरनून, मैं सोच रही हूँ कि आफ्टरनून को बारिश हो सकता है। प्रेडिक्ट करना, कंफर्मेशन नहीं है, प्रेडिक्ट करना, ठीक है, कि हो सकता है, तो वहाँ पे भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। टू मेक ए फॉर्मल स्टेटमेंट अबाउट ए फ्यूचर एक्शन और इवेंट, एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना कुछ फ्यूचर इवेंट को लेकर, फ्यूचर स्टेटमेंट्स को, एक्शंस को लेकर, जैसे कि देयर चेयरमैन विल मेक एन अनाउंसमेंट ऑन ट्यूसडे, जो चेयरमैन है वो कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं ट्यूसडे को, तो फ्यूचर इवेंट को जब हमने स्टेटमेंट वाइज बोला, कुछ बोलने की कोशिश किया फ्यूचर इवेंट में, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल सर ने कल के लिए मीटिंग को फिक्स किया है, ठीक है, तो ये सब कंडीशंस में हम सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। टू मेक सजेशंस और स्टेट्स आइडियाज, कोई सजेशंस कुछ आइडियाज के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। वी शैल बी हैप्पी ड्राइव यू टू द स्टोर, ठीक है, यहाँ पे मैंने सजेशंस कुछ आइडियाज को यूज किया है, तो वहाँ पे भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। आइडिया सजेशंस के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए विल यू कम, ठीक है, विल यू कम विथ मी टू द प्रिंसिपल्स केबिन, क्या आप मेरे साथ प्रिंसिपल के केबिन के साथ आ सकते हो। कोई पुल आउट रिक्वेस्ट के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर का यूज कर रहे हैं, हमें जो देखने को मिला। द फ्यूचर कैन बी इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग वेज, हम मतलब ये हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज, हम कैसे वेज किस किस की यूज में हम सिंपल फ्यूचर का हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इंडिकेशंस कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि एक सेंटेंस सिंपल फ्यूचर है। पहले तो जनरली जो सिंपल होता है वो मॉडल ऑक्सिलरीज को हम देख के पता कर लेते हैं, विल शैल का यूज होता है, उस सब में जनरली हम सिंपल फ्यूचर का इंडिकेशंस को पता चलता है, ठीक है। देन हमने इसमें देखा आज कि सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसका यूजेस, कैसे हम कोई भी चीज़ इन फ्यूचर होने वाला है तो इस चीज़ को हम विल और शैल का यूज़ कर सकते हैं। कोई डिजायर्स, कोई विलिंगनेस, कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस, मौसम को लेके या कुछ चीज़ को लेके प्रोडक्शंस हो गया, या कुछ फ्यूचर में जो अनाउंसमेंट होने वाला है उस चीज़ को लेकर हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेशंस क्या है ना, जनरली जब वर्ब में शैल और विल एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज यूज होगा तब हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं एज ए सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। थैंक यू।